सभी को मेरा नमस्कार। हिंट दे दीजिए कि आवाज़ क्लियर आ रही है ना। सभी लोग लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लिंक को शेयर कर दीजिए सभी लोग। मम्मी तो नीचे ही है। पापा तो किससे बात कराएं? चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कल से कोलाहल की स्थिति बनी हुई है और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सभी लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि आयोग के पास ये शक्ति नहीं है, आयोग के पास ये शक्ति नहीं है। आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, कोई बच्चा नहीं है जो किसी भी तरह से अपना जो है लेटर बना करके इशू करा दे। वहाँ भी सचिव स्तर के लोग बैठते हैं। बहुत सोच समझ कर ही अगर स्टे लगाया गया है तो बहुत सोच समझ करके लगाया गया होगा। यह सब हमारे पक्ष में ही है साथियों। और इसके लिए जो टीम लगी रही, आयोग के लिए जो टीम लगी रही, बहन सुनीता दक्ष जी, प्रतिभा जी, आर के बघेल जी, जो भी टीम लगी रही, मैं सभी का जो है धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे थे कल बहुत ही मायूस वाली स्थिति बन गई थी। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था आंसर की वाले मैटर में, तो हमने सोचा कि शायद 14 तारीख को कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो हम लोग पहुँच चुके थे, हम लोगों की एक एक बिंदु पर एक एक पॉइंट पर नज़र थी, क्या कराना है क्या नहीं कराना है, कैसे क्या करना है। वहाँ पर कोई भी अधिकारी सरकार की ओर से नहीं पहुंचे थे। मात्र पीएनपी के अधिकारी जो रजिस्ट्रार महोदय जी हैं वह पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मैंने जो है रिजल्ट जारी कर दिया है और जो भी रिजल्ट 1,46,060 का मैंने जारी किया है सर, उस रिजल्ट के अंदर मैंने वर्गवार और कितना बीएड है, कितना बीटीसी है, सब कुछ बताया है। तो बात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था, वहीं तक का उनका काम था। उसके बाद की जो आगे की कार्यवाही जो गड़बड़ हुई है वो आगे के लोगों द्वारा की गई है, ये आप सब जानते हैं। साथियों, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं विपक्षी डरे हुए हैं और डर के साथ साथ जो है वो तरह तरह की अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी गलत सलत कह रहे हैं। लेकिन आप सभी साथी लोग ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे न्यायिक पावर होती है, वो स्टे लगा सकता है। इसीलिए हमें ये स्टे मिला है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों को तरह तरह के लोगों द्वारा लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये वगैरह। तो देखिए, व्यक्तिगत भले ही कुछ भी है, वह बात अलग है, लेकिन जो हमारा सामूहिक उद्देश्य बना है पिछड़ा वर्ग के हित में, पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने के हित में हम जो लोग कार्य कर रहे हैं, उससे कहीं भी हमें बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आयोग से हमें बहुत बड़ी जीत कल मिली है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन माननीय आयोग के साथ साथ हमें माननीय न्यायालय में भी अपनी बहुत उचित पैरवी करके यहाँ से भी हमें बेहतर प्रयास करने होंगे और उसके लिए आप सभी का समर्थन और सहयोग चाहिए। दूसरी बात, मेरी नज़र में एक एक व्यक्ति जो किसी भी तरह से कार्य कर रहा है, चाहे वह कैसे भी कर रहा है, वह जो है उसे मैं धन्यवाद करता हूँ। आयोग में हम पहुँचे थे, लेकिन इसके पीछे एक टीम काम कर रही थी। उस टीम द्वारा किए गए कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके अलावा जो भी कार्य माननीय न्यायालय वगैरह में हो रहे हैं, केवल हमें यहीं संतुष्ट नहीं हो जाना है कि माननीय आयोग ने स्टे दे दिया है और यहीं हम लोग अब जो है कमज़ोर पड़ जाएं, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें चारों ओर से विपक्षी को घेरना है, चारों ओर से अपनी मजबूती दिखानी है
और मजबूती दिखाने के साथ साथ अभी अन्य कार्य और भी हैं जो हमें करने हैं, वो आप सभी को पता चल जाएगा। उसके लिए कल आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक उस कार्य को करेंगे जैसा कि हम आपको निर्देशित करेंगे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की है। पूरे भारतवर्ष में पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग अगर नौकरियों पर नहीं जाएंगे तो क्या भैंस चराएंगे हम? क्या हमें सिर्फ इसी लायक समझ बैठा है? हमें जो है शौचालय देकर के सचिवालय में अपने लोग सेट किए जा रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है बताइए। हम लोग इस लायक नहीं है? हम लोग क्या नौकरियों पर नहीं जाएंगे? हमारे हक को छीना जा रहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू चयन लिस्ट आपने और हमने देखा होगा, सभी लोग देख चुके भी हैं कि उसके अनुसार अगर देखा जाए यदि चयन लिस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है रैंक के, तो 52,614 रैंक पर जो अंतिम अभ्यर्थी है सामान्य वर्ग का, इट मीन्स वहां तक अनारक्षित की सीटें भरी गई हैं, तो उसका जो प्रतिशत निकाला गया है उसका प्रतिशत 77 अप्रोक्स होता है। तो आप समझ लीजिए कि ओबीसी और एससी को जो बचा हुआ प्रतिशत है 23.5% आरक्षण केवल इस भर्ती में मिला है। और यहां तो हम जागरूक थे, हम लोगों ने थोड़ा जल्दी से इसे देख लिया, लेकिन अन्य भर्तियों में भी ऐसा ही होगा। मैं तो निवेदन करता हूं लोगों से, ऐसे सभी पिछड़े लोगों से, कि जो इस भर्ती में नहीं भी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये लड़ाई उनकी भी है। क्योंकि यहां अगर पैर पसार लिए गए तो आगे भी यही लोग इसका हवाला दे करके हमारे हक को मारने का कार्य करेंगे। और तरह तरह की बातें आज मैंने देखा कि मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये तो फला टीम के सदस्य हैं, देखिए इनका उनके साथ फोटो है। मैं यहाँ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि साथियों, पिछले समय में 90-97 की जो लड़ाई चल रही थी वह आपने और हमने सभी लोगों ने मिलकर के साथ में लड़ी है। वह उस समय का फोटो है जब सर्किट हाउस मुरादाबाद में पूरी 90-97 की लीगल टीम यहाँ पधारी थी, तो उनका स्वागत करके, फूल मालाओं से स्वागत करके वो फोटो खींचा गया था। इसके साक्षी भी अन्य लोग भी हैं। ये बदनाम करने की कोशिश, एक दूसरे को चढ़ाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश विपक्षी भली भांति कर रहे हैं। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ विपक्ष जो है काफी डरा हुआ है। और एक बात और ये लोग कह रहे हैं, जैसा कि आज सुबह ही अधिकारियों ने जवाब बना करके माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दिया है। ऐसा साथियों कुछ भी नहीं है। आयोग में हमारी बातचीत हुई है, अभी कोई भी जवाब इन्होंने नहीं भेजा है। अगर ये जवाब भेजने में इतना सक्षम होते तो क्यों ना कल जब हियरिंग थी तब ये पहुंचते, लेकिन नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं यहां पर आरक्षण में बहुत बड़ी धांधली की गई है। इस धांधली को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। तो साथियों, दूसरी बात मैं आपसे यही कह रहा था कि माननीय न्यायालय में जो हमारी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में भी हमें मजबूत होना है। राजनीतिक स्तर पर भी हमें मजबूत होना है। भिन्न भिन्न स्थानों पर हमें जो है अधिकतम शिकायतें जो है करनी है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज न्यूज़पेपर में भी छपा था, तो माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये उसमें दर्शाया है कि 1000 से ऊपर शिकायतें जो है हमारे पास आई थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। और इन शिकायती प्रपत्रों को देख करके ये जो है कई बार नोटिस जारी किया। सबसे पहले 3 जून 2020 को नोटिस जारी किया, 7 दिन में जवाब मांगा गया। उसके बाद 15 जून को रिमाइंडर भेजा गया, 22 तारीख को चेतावनी सहित जो है 29 तारीख तक के लिए भेजा गया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हेयरिंग की डेट लगाई गई, लेकिन फिर भी कोई भी सक्षम अधिकारी वहां पीएनपी के अलावा जो है नहीं पहुंचे। तो इतनी जल्दी कैसे ये जवाब दे सकते हैं? जवाब देना था तो कल ही पहुंचते। कल हम सभी लोग भी वहां थे और हम तो अपना पूरे तैयारी से गए थे। एक एक पॉइंट पर हमारी नज़र थी, सामने आते तो बैठ करके बात होती। और अगर आप लोग सही हैं, हमारा मकसद भर्ती को फंसाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहां हमारे अधिकारों की बात आएगी, चाहे वो अभी आए या 5 साल बाद आए या कभी भी आए, वहां हम अपने अधिकार कदापि नहीं छीनने देंगे। हमारे अधिकारों को चोरी छुपके छीना जा रहा था,
सोचा होगा कि इस 3 दिन में काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। गलत तरह से सूची प्रिंट कर दी, कोई वर्गवार उल्लेख नहीं किया, गुणांक वाइज कोई उल्लेख नहीं किया। एमआरसी आप लगाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे पहले मूल सूची 69,000 की बनाइए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बनाइए। उसके बाद आपको एमआरसी लगाना है, क्या लगाना है वो उसके बाद की बात है। पहले 27% आरक्षण, 21% आरक्षण, और जो भी आरक्षित वर्ग का आरक्षण पहले आप उसे देने का काम कीजिए, उसके बाद हमें लगाई, कोई हमें समस्या वाली बात नहीं है। और अगर आप सही हैं तो आप माननीय आयोग को जो है जवाब दीजिए, अगर हम लोग सहमत होंगे तो संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात साथियों, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं या फिर अन्य जगह जो है हम आपको कल कार्य जो है सौंपेंगे, और वह कार्य आपको करना है, घर बैठे करना है, इस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सीक्रेट रखना बेहद आवश्यक होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए, ये जो है जानकारी, जब हम लोग वहाँ थे तो हमें सब पता ही था क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि विपक्षी वहाँ पहुँचे ही नहीं थे तो हमें सब पता था। लेकिन भैया सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है, सभी लोग अधिक से अधिक सीक्रेसी रखें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपसे कितना भी उसका घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी सीक्रेसी वहाँ बिल्कुल भी नहीं देनी है। सीक्रेट तरीके से काम करिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना करके काम करिए, जिससे कि में अच्छे से सफल हो पाए। याची प्रक्रिया की बात है, याची प्रक्रिया जल्दी ही जो है खत्म होने वाली है। जो भी साथी याची बनना चाहते हैं, याची बनने के साथ साथ जो भी साथियों को सहयोग करना है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। ये हमारी लड़ाई है साथियों। अगर आज हम यहाँ नहीं जीते तो समझ लीजिए कि बुढ़ापे तक कुछ हमें नहीं पता है कि आगे आने वाली किसी वैकेंसी में शायद हमारी नौकरी लगेगी भी अथवा नहीं लगेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, 10% ईडब्ल्यूएस आ गया है, और तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो पिछड़ों के साथ और अनुसूचित जाति के साथ गलत करने का इनका तरीका है। ये उसमें कामयाब अगर हो जाएंगे तो हमारी कभी भी कोई नौकरी नहीं लग पाएगी। जो भी मौका है वह मौका इस भर्ती में ही है, तो इस भर्ती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए तन मन धन से साथ दीजिए। जो भी व्यक्ति बेहतर प्रयास कर रहा है उसका समर्थन सहयोग करते हुए उसका उत्साहवर्धन करना भी आपका कार्य है। उत्साहवर्धन से जो एनर्जी मिलती है वह एनर्जी शायद किसी से नहीं मिलती। अगर हमारे पीछे अगर 100 लोग खड़े हैं और हमें कहीं जाना है, बात करनी है, तो हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, और वहीं केवल हम अगर अकेले हैं तो वो स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं। तो यही होती है सहयोग की ताकत, और यही होता है भीड़ तंत्र। आप संख्या में भी कहीं ना कहीं विपक्षी से ज़्यादा हैं, अतः आपको अपनी संख्या का एहसास भी कराना है, और उस एहसास को कराने के बावजूद आपको ऐसे एक एक व्यक्ति जो किसी भी रूप से आपका सहयोग कर रहा है, ठीक है, इस लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है, उसका उत्साहवर्धन करना है और उसे हौसला अफजाई करना है, जिससे कि उसके अंदर उस संघर्ष को लड़ने के लिए किसी भी तरह से कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, उसकी एनर्जी बरकरार रहे। साथियों, अगर आप सभी लोग साथ नहीं देंगे या समर्थन नहीं करेंगे या पोस्टों के माध्यम से विरोधियों को जवाब नहीं देंगे, विपक्षियों को जवाब नहीं देंगे, तो वहीं हम लोगों का हौसला टूट जाएगा और वहां पर हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे। आप नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही आयोग का लेटर जारी हुआ, विपक्षी पगला गए हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, जो उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी ऐसी बातें लिख रहे हैं। तो हम तो फिर भी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं? हमें किसका डर है? हमें कोई भी डर नहीं होना चाहिए। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पिछड़ों का हक मारा गया, पिछड़ों का हक लेने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम उस अधिकार की अपने बात कर रहे हैं। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। गलत बात अगर कर रहे हैं तो गलत बात विपक्षी कर रहे हैं, जो एक माननीय संवैधानिक संस्था को क्या कह रहे हैं कि ये कागज की रद्दी है। कागज की रद्दी नहीं है, वो माननीय संवैधानिक संस्था है। वो संविधान में उसका जिक्र है, 338 के तहत उसे शक्तियां प्रदान की गई हैं। तरह तरह की बातें बरगलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे।
हम लोगों को ये जो है डिमोरलाइज करेंगे, हमारे हौसले को कमजोर करने का ये काम करेंगे। लेकिन हमें कहीं भी जो है कमजोर नहीं होना है। अपनी टीम पर, अपनी टीम के लोगों पर पूर्णतः विश्वास करके उनका समर्थन और सहयोग करते रहिए साथियों, जिससे कि अच्छे अच्छे वकीलों का पैनल भी खड़ा किया जा सके। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो या न्यायालय स्तर हो या आयोग स्तर हो, हर जगह हमें जीतना है, हर जगह हमें जीतना है, एक भी जगह हमें हारना नहीं है। तो कभी भी ये नहीं हमें ओवर कॉन्फिडेंस में आना है कि वहां से कार्य अच्छा चल रहा है तो अब हो जाएगा, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जागते हुए रहना है, अच्छे प्रयास करना है और हर तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, ट्विटर पर भी अपना ट्रेंड चलाते रहिए, सब जगह अपना ट्रेंड चलाते रहिए। जिन्हें धन्यवाद करने की आवश्यकता है उन्हें धन्यवाद भी आप करिए, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ ये लोग मेरे साथ हैं। जैसा कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय लोकेश प्रजापति जी का स्वागत करता हूं और उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दिया, पूर्ण तरीके से हमारा साथ दिया। तो जो व्यक्ति सम्मान लायक है, जो व्यक्ति धन्यवाद लायक है, उन्हें हमारा धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हमारे लिए जो लोग लड़ रहे हैं हमें उन्हें धन्यवाद देना होगा। दूसरी चीज एक मैं और भी कहना चाहता हूं, आपके स्तर से, आपके विधानसभा में जो भी विधायक पद के प्रत्याशी रहते हैं या विधायक ऑलरेडी बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी पार्टी से हों, उनसे बोल दीजिए कि आप लोग वोट मांगने आ जाते हो, ये पिछड़े वर्ग की लड़ाई में अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हो तो हम भी बिल्कुल आपके साथ नहीं है। ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है साथियों। बिल्कुल आप जाइए सभी लोगों के पास, जो भी अपना छोटा छोटा संगठन चला रहे हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, या जो भी पार्टियां हैं, जो भी आपके समाज के लोग हैं, उनके पास जाइए कि अगर वोट लेना है तो हमारे साथ संघर्ष में साथ आइए, सड़क पर साथ उतर के आइए, तभी हम लोग आपका साथ देंगे। अगर आप इस समय हमारे साथ संघर्ष में नहीं है तो हम आपके साथ कदापि बिल्कुल नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है, गिव एंड टेक वाला मामला है। कोई नेता हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, अगर वह हमारे, ये देखिए लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र हमें संविधान ने दिया है और संविधान ने ही ये हमें अधिकार दिया है और उस अधिकार को लेने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। ये हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। बता दीजिए अपने जो भी विधानसभाएं हैं वहां के सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी पार्टी से हों, उन्हें बताइए कि हमारे अधिकारों को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को इस तरह से छीना जा रहा है और इस अधिकारों को बचाए रखने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। आप किस तरह से हमारा साथ दे सकते हैं आप हमें बताइए और साथ में आइए। ठीक है साथियों, लगभग सभी बातें पूर्ण हो चुकी हैं और इसके अलावा अभी जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का मैं आंसर देना चाहूंगा। आप अपने अपने प्रश्न बता दीजिए। सुरेंद्र गंगवार जी, सर जो आयोग को बुरा भला कह रहा है वो बिन पैंदी का लोटा है और कुछ नहीं। हाँ, शायद उन लोगों की अकल ठिकाने नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब संविधान को बिल्कुल भूल करके और ये सारी बातें कर रहे हैं। संविधान से बढ़कर के हमारे लिए कोई नहीं है। सौरभ यादव जी, राम राम, आपका भी आभार। बिल्कुल सुरेंद्र गंगवार जी, हम लगे हुए हैं पूरे तरीके से कहीं तक अपने अधिकारों को हनन नहीं होने देंगे। थैंक यू मदन प्रजापति जी, बिल्कुल। जो भी आपके प्रश्न हो आप प्रश्न कर सकते हैं। बाकी तो मैंने सभी बातें बोल ही दी हैं। अभी आयोग को कोई जवाब नहीं भेजा गया है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन न्यायिक रूप से भी हमें मजबूत होना है। सर प्लीज हम लोगों की जिंदगी बचा लीजिए, आप लोग मिलके, सभी लोग हम एक साथ हैं और हमारी टीम छोटी नहीं है, हमारी टीम बड़ी है और संघर्षशील टीम है और हम सभी लोग एक हैं और एक रहेंगे और हमेशा के लिए एक रहेंगे और अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे। एमआरसी पर मुख्य सुनवाई कब से शुरू होगी? जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा।
हाँ बिल्कुल सुचित कश्यप जी, ब्रजेंद्र कश्यप जी से भी आप बात करिए अपने अपने स्तर से, जहां कोई समस्या हो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे किस तरह से क्या। आयोग में भी आईएएस ही होते हैं, ऐसे ही कैसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो माननीय आयोग हैं वहाँ भी सचिव स्तर के लोग होते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। वो इस तरह से थोड़ी के जो कोई भी लेटर बना करके भेज दिया, जिस तरह से ये गलत सलत कह रहे हैं कि आयोग को ये शक्ति, ये बताएंगे कि आयोग को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है, कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। मतलब आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, वो सब मूर्ख हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप ही लोग संभाल लीजिए आयोग को। अभी इतना सक्षम नहीं हुए हो कि किसी भी संवैधानिक संस्था को जो है आप गलत सलत कह सको अपनी तहस में आकर के। जी रामेश्वर मौर्य जी सही कह रहे हैं आप। थैंक यू यादव जी। बिल्कुल, कोर्ट में काउंटर मांगा जाता है तो गवर्नमेंट जवाब नहीं देती है, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं 17 तारीख को क्या रहता है, 17-18 तारीख के आसपास कुछ बेहतर निकल के आएगा। बिल्कुल हाँ, न्यायालय से भी स्टे मिलेगा, न्यायालय से भी स्टे मिलेगा, उसके लिए भी भरसक प्रयास हमारा जारी है। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू उत्साहवर्धन के लिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग जरूर जीतेंगे। हाँ सुशील कश्यप जी, इस भर्ती के लिए मनोज प्रजापति ही काफ़ी हैं। नहीं भैया, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। आप मजबूत साथी हैं हमारे, और आपका सहयोग, और देखिए टीम के अलावा जो भी सभी लोग हैं, एक एक व्यक्ति जो भी सहयोग समर्थन कर रहा है, मैं उन सभी अभिनंदन करता हूँ। लखनऊ में भी मीटिंग आयोजित करेंगे बिल्कुल, लेकिन समय समय पर जो भी आपको कार्य दिए जा रहे हैं आप उन कार्यों करते रहिए। सरकार ने फर्जी आंकड़ा आयोग को आज पेश कर दिया है, ऐसा नहीं है, कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है। और एक बात और जान लीजिए, माननीय आयोग जो है, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो ऐसा भी है कि वो आपसे भी बेहतर जो है जानता है कि पिछड़ा वर्ग के मतलब किस किस तरीके से जो अन्याय हुआ है, सारी चीज़ें। इस तरह से गलत आंकड़ा पेश करके ये जो है नहीं बच सकते हैं वहाँ से भी। और हम लोगों को देखिए आयोग पर ही डिपेंड नहीं रहना है, और भी आगे जो है जो भी अपना लड़ाइयाँ चल रही हैं, संघर्ष चल रहा है, वहाँ भी हमें जो है बेहतर तरीके से अपनी पैरवी करनी है। ये लोग बीएसए को अथॉरिटी बता रहे हैं, जब अभी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ डरने तो लगे ही हैं ये लोग, डर हो रहा है, डर बैठ रहा है, जो भी 67, 68, 69 हैं, सबको डर बैठा हुआ है। आर.के. सिंह जी, मैं अपनी टीम के साथ SC/ST आयोग को ज्ञापन दे दिया गया है भाई, आप परेशान ना हो। बिल्कुल आर.के. सिंह जी, ये भी बेहतर प्रयास कीजिए। देखिए OBC प्लस SC/ST को जहां तक तर्कों के अनुसार मामला निकाला गया है, उसे 100% सही भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अभी जो निकाला है उसके अनुसार 23.5% आरक्षण केवल मिला है, जो कि 50% होना चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए। न्यायालय से भी स्टे मिलेगा, बिल्कुल साहब स्टे मिलेगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण पाल जी, न्यायालय से स्टे मिलेगा पिछड़े वर्ग वाले मैटर से। हाँ बिल्कुल, पूरा यही प्रयास रहेगा। अब आप देख लीजिए कि जो भी विपक्ष हमारा है, पैनी नज़र बनाए हुए है, एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए कि क्या ये कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उसकी काट बनाई जा सके। ठीक है, तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह से मजबूत रहना है। हाँ भैया, देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी का हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी लड़ाई में एक मजबूती डाल दी है, स्टे लगा करके। बिल्कुल सही बात है जी। विपक्षी समझते हैं कि ये सरकार हमारी है, सब कुछ जो है हमारे तरीके से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान से बढ़कर के कोई नहीं है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। और सरकार में हमारे भी लोग बैठे हैं, हमारे और आपके भी लोग बैठे हैं, वहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं, लेकिन बशर्ते आपको जो है वहाँ पर अपनी बात पहुँचानी है और मजबूती के साथ पहुँचानी है। बिल्कुल स्टैंड करके जो है आप अपनी बात वहाँ जो है रख सकते हैं। चैन लिस्ट सभी कैंडिडेट की डिटेल निकाल ली जाए। बिल्कुल काम चल रहा है, सारा सब अपना कार्य चल रहा है। हाँ अच्छा ऐसा नहीं है। देखिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है
कि अगर जो ओबीसी एससी चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी हमारे भाई हैं, और अगर वो जो है आयोग जा रहे हैं, आयोग में अपनी बात रखेंगे कि सब कुछ सही हुआ है, तो आयोग को ये भी जवाब दे दें कि सब कुछ सही कैसे हुआ है भैया, ये भी बता दें कि सब कुछ सही कैसे हुआ है। ये बताना भी इनकी मजबूरी है। तो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि हुआ ही नहीं है सही। जवाब अधिकारियों से मांगा गया है, बेसिक शिक्षा परिषद से मांगा गया है, जवाब ये लोग थोड़ी देंगे जो चयनित हैं। ये सब बातें चलती रहती हैं, इसमें आप बिल्कुल भ्रमित ना होइए। टीम को पूरे तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, की जाएगी भैया। सारे देखिए विपक्षी जो है साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाने को तैयार बैठा है। तो आप लोग भी किसी भी तरह से पीछे मत रहिए, मेरा आपसे बस यही कहना है। आर.के. सिंह जी, बिल्कुल आप रविंदर बघेल जी से संपर्क जरूर कर लेना। आर.के. सिंह जी, रविंदर बघेल जी जो आगरा से हैं, वो एससी आयोग से संबंधित हैं वो भी, और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ललित दास प्रजापति जी, बिल्कुल हम लोग अवश्य जीतेंगे। हाँ, विजय यादव भैया भी जो है बिल्कुल आएंगे। विजय जी, सुशील जी और आशीष जी, सभी लोग जितने भी अपना टीम बना करके प्रयास कर रहे हैं, सभी का जो है मैं समर्थन कर रहा हूं। और दिल्ली में बेचारों ने, सुशील जी ने और विजय भाई ने बहुत बहुत जो है समर्थन किया था हमारा। आयोग का भी काफ़ी जो है सब कुछ चीज़ें बनाना वगैरह सब कुछ। यहाँ की पहले दिन जब पहुँचे थे तो सुबह से शाम तक बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था, इंतज़ार करना पड़ा था, दुनिया भर की सारी चीज़ें। लेकिन प्रयास रहा, बेहतर रहा हमारे लिए, इससे बढ़ कर के कोई खुशी की बात नहीं है। जब एक आपको मैं बात बताता हूँ, हालांकि बात थोड़ा लंबी हो रही है। सुशील भाई कह रहे थे कि यार बहुत तेज भूख लग रही है और चाय चाहिए, चाय पियेंगे। तो मैंने कहा था, विजय भाई ने कहा था कि चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं पीनी, हमें स्टे चाहिए। चाय बाद में चाहिए, उससे पहले हमें स्टे चाहिए। स्टे के लिए प्रयास हम करेंगे सबसे पहले, चाय तो बात की बात है। इतना आसान नहीं है मनोज राजपूत जी, इतना आसान नहीं है आयोग के किसी भी सदस्य को हटाना, ये सब बेवजह की बातें हैं। ठीक है, बिल्कुल ज्योति यादव जी, मार्गदर्शन नहीं, आप सभी लोग समझदार हैं, सब चलता रहेगा, सब लोग मिलकर के कार्य करिए और बेहतर प्रयास करिए। अभी संघर्ष बहुत बाकी है, अभी हम जीते नहीं हैं, अभी संघर्ष बहुत बाकी है। चलिए, सभी लोगों को मेरा जो है नमस्कार, धन्यवाद।